गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी कई सारी अनकही अनसुनी बातें हैं जो शायद ही कोई बताता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और ये टॉपिक है लेजर हेयर रिडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेजर यूज किया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में, रूट्स में रहे मेलेनिन को टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है और अल्टीमेटली वहां पे हेयर ग्रोथ बंद हो जाता है। ये प्रोसीजर इतनी कॉमन होने के बावजूद भी इसके बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो कोई नहीं बताता है, और ऐसी 7 चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात जो आपको लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में जाननी चाहिए वो है लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर ये हेयर रिडक्शन प्रोसीजर है, हेयर रिमूवल प्रोसीजर नहीं है। लेजर मेनली कोर्स हेयर को टारगेट करता है और उसे रिड्यूस करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो बहुत ही फाइन फ्लिम्जी हेयर होते हैं उससे हम इस प्रोसीजर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोसीजर रिडक्शन प्रोसीजर है, कंप्लीट रिमूवल प्रोसीजर नहीं है। दूसरी बात जो आपको लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में जाननी चाहिए वो है ये प्रोसीजर का रिजल्ट आपको इंस्टेंटली या एक ही सिटिंग में नहीं मिलता है। उसके लिए मल्टीपल सिटिंग्स की ज़रूरत रहती है। ऑन एन एवरेज इसके लिए 6 to 8 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग हेयर फॉलिकल्स है वो अलग अलग ग्रोथ साइकिल में से पास हो रहे होते हैं। तो उसमें से लेज़र प्रोसीजर जो एक्टिवली ग्रोन फॉलिकल्स है उससे ही टारगेट करके उससे ही डिस्ट्रॉय करता है। तीसरी बात जो लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि डिफरेंट हेयर टाइप और डिफरेंट स्किन टाइप के साथ जो लोग हैं उनमें लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर का रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अलग अलग हेयर टाइप में जो मेलेनिन पिगमेंट होते हैं वो भी डिफरेंट क्वांटिटी में होते हैं। थिक हेयर है या डार्क ब्लैक हेयर है उसमें मेलेनिन अच्छी क्वांटिटी में होता है, जबकि ब्लॉन्ड हेयर या ग्रे हेयर में उसकी क्वांटिटी बहुत ही नेग्लिजिबल या कम होती है। इसलिए लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर जो ब्लैक पिगमेंटेड हेयर है उस पर मैक्सिमम वर्क करती है। सेम वे उसमें जो फेयर स्किन होती है उसमें लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म की जाती है, जबकि पिगमेंटेड स्किन में, डार्क स्किन में लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के रिजल्ट भी कम मिलते हैं। चौथी बात जो लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि वैसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन को पेनलेस प्रोसीजर कहा जाता है, लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए कि प्रोसीजर के दौरान आपको जब भी फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उस टाइम पे हल्का सा चुभन जैसा फील हो सकता है। तो ये माइनर सी एक अनकंफर्टेबिलिटी है जो आपको बेयर करनी पड़ती है लेज़र हेयर रिडक्शन टाइम पे। पांचवी बात जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर आप करवा रहे हैं तो पर्टिकुलर एरिया के लिए सन प्रोटेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छठी बात जो लेज़र के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है वो ये है कि लेज़र हेयर रिडक्शन के रिजल्ट्स काफ़ी हद तक लेज़र डिवाइस और थेरापिस्ट के हाथ में रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो डिवाइस होते हैं उसमें जो एनर्जी डिलीवर होती है वो बहुत ही कैलिब्रेटेड होती है। उसमें जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे स्किन बर्न ना हो, जिससे आपको कंफर्टेबिलिटी मिले। साथ ही जो थेरापिस्ट जो प्रोसीजर कर रहे हैं उनकी जो प्रोसीजर की टेक्निक है वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों मिलके आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी प्रोसीजर की तरह लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड या यूएसएफडीए अप्रूव्ड डिवाइस की हेल्प से इसे ना परफॉर्म किया गया हो, अगर सही टेक्निक से इसे ना परफॉर्म किया जाए तो भी इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बर्न्स जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कई बार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के बारे में जो भी साइंटिफिक चीज़ें हमने डिस्कस की उसे कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोसीजर की तरह लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर भी करवाते हैं तब उसके बारे में आपको पूरी साइंटिफिक बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल ही कैजुअली ना ले और एक्सपर्ट टेप पास ही करवाने का आग्रह रखें। Thank you so much for watching this video. I'm Dr. Siddharth Sakhia, cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.